बहुत सुंदर है। तुम्हारी कोई और बहन है क्या? अगर हो तो मुझे बताना, मैं अपने पोते की शादी उससे कर दूंगी। अरे पद्मा, ये तो नहीं हो सकता। क्यों? अरे क्योंकि इसकी बहन ही हमारे घर की बहू है। रूही जूही दोनों बहनें हैं। क्या? एक चांद तो दूसरी उसमें लगा दाग। अरे आंटी जी, आपके ब्रेसलेट का एक नग मिसिंग है। हाँ, ये कहाँ गिर गया? अब मेरा पूरा ब्रेसलेट खराब हो गया। अब मैं इसे कभी पहन भी नहीं पाऊंगी। काम कीजिए, मुझे निकाल के दीजिए। अब बिल्कुल परफेक्ट हो गया। और वो जो आखिरी वाला नग है ना, वो किसी को भी नहीं दिखेगा क्योंकि वो आपके हाथ के नीचे की तरफ होगा। अरे वाह, तुमने तो बहुत अच्छी कलाकारी कर दी। अब तो कुछ पता ही नहीं चल रहा कि इसका नग गिरा भी था। अच्छा, ये बताओ, ये कलाकारी कहाँ से सीखी? आंटी जी, ये सब हमने बचपन से देखा है। वो पहले हमारे दादू का ज्वेलरी का शॉप था और ये तो हमारे खून में है। रूही, तुम्हारे खून में कहाँ से होगा? मतलब ये कि अब जी वो रूही जूही सगी बहनें नहीं है, रूही गोद ली हुई बेटी है। तभी दोनों बहनों की शक्ल में इतना फर्क है। छोटी बहू तो खानदानी लग रही है और बड़ी बहू तो आंटी जी, आप कुछ मीठा खाएंगी? हाँ हाँ रूही, जाओ जाकर सबके लिए मीठा लेकर आओ। जूही गुस्से में कुछ बोल देती तो दादी जी और मम्मी जी फिर से नाराज हो जाती। अभी इसके चुप रहने में ही भलाई थी। वैसे जूही बेटा, तुम्हें जेवर की इतनी समझ है तो तुम्हें जेवर बनाने भी आते होंगे। जी, थोड़ा बहुत जानती हूँ, बस शौक के लिए बना लेती हूँ। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। कल ना शिवरात्रि का त्योहार है और मंदिर में शिव पार्वती की मूर्तियां हैं। क्या तुम उनके लिए जेवर बना दोगी? मैं उसके लिए तुम्हें पैसे भी दिलवा दूंगी। जी मैं हाँ बेटा, तुम्हें देखकर ही लगता है कि तुम्हें इन सब चीजों की कितनी अच्छी परख है। आजकल मार्केट में कितने पुराने डिजाइन के जेवर मिलते हैं, पर तुम अपनी पसंद के कोई नए डिजाइन के गहने बनवा देना। हाँ, कर देती हूँ। एक तो भगवान का काम है और दूसरा इसी बहाने घर के कामों से थोड़ी देर में छुटकारा मिल जाएगा। ठीक है, मैं कर दूंगी। ठीक है, हम सब चलते हैं। अरे अब रूही की मुंह दिखाई? इसकी शक्ल में देखने लायक कुछ है भी क्या? अरे पद्मा को तो मजाक करने की आदत है। लो बेटा। सॉरी बेटा, फिसल गया। कोई बात नहीं आंटी जी, वैसे भी पैसों में तो माता लक्ष्मी का वास होता है। वो इसकी बेइज्जती नहीं होनी चाहिए।
हम सब चलते हैं अब। उफ, ये सब कितना भारी है। अब मैं ये बदल कर आ जाऊं? हाँ जाओ बेटा, तुम कपड़े बदल कर आओ। चलिए भाभी। रूही, ये क्या पहन कर आ गई तुम मेरी सहेलियों के सामने? सॉरी दादी जी, वो मैं काम में इतनी व्यस्त हो गई थी कि मुझे ध्यान ही नहीं रहा। अरे, घर की बहू को नौकरानी समझ लिया उन्होंने। अब इसमें उनकी भी क्या गलती? अगर बहू ही नौकरों की तरह रहेगी तो वो लोग भी क्या करेंगे, क्या सोचेंगे? लेकिन रूही, अगली बार ना तुम घर की इज्जत का प्लीज ख्याल रखना। जी। अच्छा ठीक है, अब ये सब साफ कर लो। और सोनी बताओ जरा, जूही को उन औरतों ने गहने बनाने को बोला तो वो झट से मान गई। औरतें क्या सोचेगी कि हमारी बहू को पैसों की इतनी कमी है कि पैसों का नाम सुनते ही झट से हाँ कर दी। पर माँ जी, आपको जूही को रोकना चाहिए था। अरे मौका देती तब तो रोकती ना। उसने हमें कुछ बोलने ही नहीं दिया, हमसे पूछा ही नहीं। और अगर बाद में मना करती तो लगता कि देखो मैं टोक रही हूँ। लगता है जूही को हमने तो अपना लिया, पर उसने अभी तक हमें अपना नहीं माना। पर क्या कर सकते हैं? अभी अगर उसे मना किया तो कहीं वो फिर से घर छोड़ के ना चली जाए। जूही को कोई कुछ करने से रोक नहीं रहा है, लेकिन उसे एक बार हाँ करने से पहले मम्मी जी और दादी जी से पूछ लेना चाहिए था। कहीं इन सब छोटी छोटी बातों की वजह से फिर मन मुटाव ना हो जाए। मैं बात करती हूँ जूही से। रूही, माँ जी ने तुम्हारे लिए ये साड़ी दी है। कल शिवरात्रि में तुम यही साड़ी पहनना, और हर त्योहार की तरह इस बार भी घर में आरती के बाद ही मंदिर में पूजा होगी। और हाँ, हर साल की तरह मंदिर का प्रसाद हमारे घर से ही जाएगा। जी मम्मी जी। तो कल सुबह उठकर प्रसाद बना देना। जी। और माँ जी ने ये साड़ी जूही के लिए दी है, तो तुम उसे दे देना। मम्मी जी, अगर आप बुरा ना माने तो क्या आप ये साड़ी जूही को दे देंगी? उसे भी अच्छा लगेगा। रूही, अगर सास को सास का दर्जा ना मिले ना, तो सास भी बहू को बहू नहीं मानती। जब जूही को मेरी पसंद नापसंद नाराजगी से कोई फर्क ही नहीं पड़ता, तो मैं उसका ख्याल क्यों रखूं? रूही, अगर उसे मुझसे थोड़ा भी फर्क पड़ता ना, तो माँ जी के सहेली से शिवरात्रि की ज्वेलरी की ऑर्डर लेने से पहले कम से कम एक बार मुझसे पूछती। खैर कोई बात नहीं, उसको अपनी मर्जी की करनी थी तो उसने कर ली। तुम उसे ये साड़ी दे देना, अगर उसे पहनना होगा तो पहन लेगी, वरना कोई बात नहीं। मम्मी जी, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? जूही ये साड़ी जरूर पहने। देखेंगे। अच्छा, अब माँ जी ने कहा है जूही को भी प्रसाद बनाना है, तो कल सुबह तुम इस बारे में उससे बात कर लेना। अगर मैंने उसे कुछ कहा तो उसे बुरा लग जाएगा। जैसा मैं चाहती थी अब तक तो वैसा ही होता चला आ रहा है। अब इसी तरह सोनी के कंधे पे बंदूक रखकर इन दोनों बहनों पे निशाना साधना है। जूही, ये सब क्या है? अब समर, वो शिवरात्रि के पावन त्योहार पर ना मुझे शिवजी और माता पार्वती के जेवर बनाने का ऑर्डर मिला है। तो बस कुछ ये सामान मैंने पिंकू भैया से मंगवाया था। तुम देखना अपना फर्स्ट ऑर्डर मैं कितने अच्छे से कंप्लीट करती हूँ। क्या बात है जूही, हर हर महादेव। काश मैं भी तुम्हारी इसमें कोई मदद कर सकता, लेकिन इन सब के बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं है, इसलिए आई एम सॉरी। अब वैसे तुम मेरी एक हेल्प कर सकते हो। हाँ हाँ प्लीज बोलो। क्या तुम आज रात के लिए गेस्ट रूम में सो जाओगे प्लीज? वो क्या है ना, मैं रात भर लाइट ऑन करके काम करूंगी, तो मैं नहीं चाहती कि तुम्हें सोने में कोई दिक्कत हो। और अगर तुम यहाँ सोओगे ना तो मुझे भी तुम्हें देख के नींद आने लग जाएगी। हाँ हाँ कोई बात नहीं जूही, मैं गेस्ट रूम में आराम से सो जाऊंगा। तुम आराम से मन लगा कर अपना काम करना। हर हर महादेव। थैंक यू। आराम से काम करना। गुड नाइट।
वैसे ये जेवर यहाँ तक तो होना ही चाहिए। मूर्ति का साइज तो मुझे भेजा था, पर मुझे लगता है शायद इससे थोड़ा सा और बड़ा होगा। एक काम करती हूँ, पहले डिज़ाइन बना लेती हूँ, फिर अंदाज़ा आ ही जाएगा। अरे वाह जूही, तूने इतनी जल्दी काम भी शुरू कर दिया। हाँ बोलना, तुझे कुछ काम था क्या? हाँ, वो मम्मी जी ने शिवरात्रि की पूजा के लिए ये साड़ी दी है। कल तुझे पूजा में यही साड़ी पहननी है, ठीक है? हाँ ठीक है, तो वही रख दे, मैं बाद में देख लूंगी। यही मौका है जूही से बात करके उसको समझाने का। ओ जूही, वो हेलो, हाँ आंटी जी। हाँ जी, मैं अभी बाहर आती हूँ जी। किसका फोन है? अरे वो दादी की सहेली का कॉल था। वो शिवरात्रि वाले जेवरों में ना एक बड़ा सा हीरा भी लगना है, तो एक आदमी आया है वो हीरा लेकर बाहर। मैं उससे वो हीरा लेकर आती हूँ। हीरा? उसे तो बहुत ध्यान से रखना होगा जूही, तू बहुत संभाल के रखना उसे, ठीक है? हाँ रूही, मुझे पता है, मैं कोई बच्ची थोड़े ना हूँ। मैं अभी लेकर आती हूँ। हाँ अब अच्छा रूही सुनना, तुम मेरे लिए कॉफ़ी बना देगी क्या? आज रात बहुत काम करना है ना, तो मुझे रात भर जागना पड़ेगा। प्लीज़ बना देना, मुझे कैसे भी करके आज ये काम कंप्लीट करना ही होगा। अब हाँ ठीक है, थैंक यू। आज जूही से बात करना सही नहीं होगा। वो बहुत मेहनत से काम कर रही है, इतना मन लगाकर। कहीं मेरी कोई बात से उसका मूड खराब ना हो जाए। मैं उससे कल बात करूंगी। और सोनी बताओ जरा, जूही को उन औरतों ने गहने बनाने को बोला तो वो झट से मान गई। औरतें क्या सोचेगी कि हमारी बहू को पैसों की इतनी कमी है कि पैसों का नाम सुनते ही झट से हाँ कर दी। पर माँ जी, आप जूही को मना क्यों नहीं की? अरे मना करने का मौका देती तब तो मना करती ना। उसने हमें कुछ बोलने ही नहीं दिया, हमसे पूछा ही नहीं। और अगर बाद में मना करती तो लगता कि देखो मैं टोक रही हूँ। लगता है जूही को हमने तो अपना लिया, पर उसने अभी तक हमें अपना नहीं माना। दूध गिरने वाला है रूही। क्या कर रही हो रूही? सॉरी ना आर्ची, वो मेरा ध्यान कहीं और था। हाँ वो तो दिख ही रहा है, ध्यान कहीं और था, लेकिन अच्छा कॉफी, अकेले कॉफी पीने की तैयारी हो रही है यहाँ पे? हाँ नहीं, ये मैं अपने लिए नहीं, जूही के लिए बना रही हूँ। तुम जूही के लिए कॉफी बना रही हो इतनी रात को? क्या करूं मैं तुम्हारा रूही? नहीं रूही, सीरियसली तुम थकती वक्ती नहीं हो क्या? तुम इंसान हो या मशीन हो? जब देखो काम काम काम, किचन किचन किचन। अच्छा सुबह मैं जब जा रहा था ऑफिस, तब भी तुम दादी की सहेलियों के लिए खाना वाना बना रही थी, राइट? कभी घर वालों के लिए तुम खाना बनाती हो, कभी मेरे लिए खाना बनाती हो। अभी इतनी रात को तुम जूही के लिए कॉफी बना रही हो, क्यों? वो खुद नहीं बना सकती? रूही तुम सबसे पहले उठती हो घर में और सबसे लेट सोती हो। किसी को कोई भी काम होता है तुम्हें बोल देता है और तुम भी कर लेती हो, मैं भी बोल देता हूँ। लेकिन बस अब ऐसा नहीं चलेगा रूही, ऐसा नहीं चलेगा। कब तुम अपना ख्याल रखोगी रूही? तबीयत खराब हो जाएगी तुम्हारी। अच्छा चलो ठीक है, हमारी शादी से पहले सब लोग अपना अपना काम खुद करते थे ना। तुम्हारे आने के बाद ही सबकी आदत बिगड़ी है। तुम्हारी गलती है, तुम्हारी जिम्मेदारी है। कोई कुछ भी बोलता है तुम कर लेती हो, तुम तो कुछ बोल नहीं पाती और सबको लगता है तुम कुछ काम ही नहीं करती। किसी को तुम्हारा काम दिखता है? तुमने क्या ठेका ले रखा है सबका? ना जी प्लीज शांत हो जाइए, प्लीज। मैं कैसे शांत हो जाऊं? कैसे शांत हो जाऊं? तुम ही बोलो। तुम मुझे शांत होने दोगी? हमेशा दूसरों का ध्यान रहता है, कभी अपना ख्याल रखती हो तुम? तबीयत खराब हो जाए, कुछ हो जाएगा तो? हाँ तो आप है ना मेरा ख्याल रखने के लिए। हाँ पता था यही बोलोगी, मैं हूं ना तुम्हारा ख्याल रखने के लिए। ये सब बातों से मुझे गुमराह मत करो, तुम घुमाओ मत बातों को ऐसे तुम, ठीक है? अब से ये फुल एंड फाइनल हो गया है। घर का जो भी काम तुम करोगे उसमें मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, सब साथ में करेंगे हम। हाँ 50-50। मैं कॉफी बना देता हूँ। नहा जी प्लीज आप ये सब मत कीजिए, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। और प्लीज ऐसे नाराज भी मत होइए, वरना मुझे रात को नींद नहीं आएगी।
नाहा जी देखिए, कल सुबह मुझे उठना है, शिवरात्रि की पूजा है, मुझे भोग के लिए प्रसाद भी बनाना है, और आप ऐसे गुस्सा रहेंगे तो मैं अच्छे से सो नहीं पाऊंगी। प्लीज नाहा जी, प्लीज गुस्सा मत कीजिए, प्लीज। एग्जांपल दिया तुमने, शिवरात्रि, राइट? शिवरात्रि में हम शिव और पार्वती दोनों को पूजते हैं, दोनों का बराबर का स्थान होता है कि नहीं? लेकिन वही बात जब एक औरत और आदमी पे आ जाती है, ये पूरा समाज, पूरी दुनिया ज्यादा सहूलियत आदमी को क्यों देता है और औरतों को जिम्मेदारी, ये रीति रिवाज इसके चक्कर में दबा देता है? क्यों? ऐसा क्यों होता है? तुम ही बताओ। नहीं नाहा जी, ऐसा नहीं है। आजकल तो पति पत्नी दोनों मिलकर घर की जिम्मेदारियां उठाते हैं, दोनों मिलकर ऑफिस जाते हैं, घर आके दोनों साथ खाना भी बनाते हैं। अब जैसे हमें ही देख लीजिए, भले ही मैं घर संभालती हूँ, लेकिन आप ही तो ऑफिस का पूरा काम करते हैं ना। आप ही पूरे दिन ऑफिस में रहते हैं और फिर घर आकर रात भर जाकर मीटिंग की तैयारियां करते हैं ना। नाहा जी, बात बस एक दूसरे के काम को समझने की है, एक दूसरे के काम को सम्मान देने की है। और अगर हम एक दूसरे के काम को समझते हैं, एक दूसरे के काम को सम्मान देते हैं, तो हम घर और काम दोनों आसानी से मैनेज कर सकते हैं। भैया भाभी, इतने रात को आप लोग किचन में? आपको रोमांस ही करना है तो प्लीज कमरे में जाके करो ना, किचन में बाकी लोग भी आते हैं। सही कहा तुमने अपनी। इधर आ। सॉरी, मुझे नहीं पीनी कॉफी इतने रात को। हाँ तो तुम्हारे लिए है भी नहीं, जूही के लिए। जाओ उसे दे देना। ठीक है। गुड नाइट भाभी। गुड नाइट। नाहर जी, लेकिन अरे ठीक है, तुम्ही ने कहा ना साथ चलने और समझने की जरूरत है, तो वही कर रहा हूँ। इट्स ऑल अबाउट बैलेंस। काम और सब कुछ, लाइफ को बैलेंस करना सीखना चाहिए। मेरे से सीखो तुम। चलो कल जल्दी उठना भी है, आ जाओ आ जाओ। हाँ जी। जूही भाभी, हे भगवान, अरे ये तो सो गए। अब इनको जगाऊं कि नहीं जगाऊं? एक काम करती हूँ, जगा देती हूँ। अफरी, क्या कर रही हो? सो रही है ना, उससे सोने दो, क्यों जगा रही हो? दादी, एक्चुअली जूही भाभी को कैसे भी करके आज ज्वेलरी का काम खत्म करना है। भाभी ने बोला कॉफी दे दो, लेकिन ये तो सो रही हैं। हाँ तो कब से वही तो कर रही थी ना, वो आराम कर रही है तो सोने दो ना थोड़ी देर। ले जाओ कॉफी। और एक बात बताओ, इतनी रात तक तुम क्यों जगी हुई हो? तुम भी जाके सो जाओ, कल सुबह महाशिवरात्रि की पूजा के लिए जल्दी उठना है ना। जाओ जाके सो जाओ। जी। सोने दो इसे। हे भोलेनाथ, आज महाशिवरात्रि है। सबके कष्ट हर लेना और मेरे परिवार को हर बुरी नजर से बचाना। चलो, सुबह के 4 बज गए। सबसे पहले स्नान करके मंदिर की साफ सफाई कर लेती हूँ। उसके बाद भोग भी बनाना है। आज तो बहुत काम है, जल्दी जल्दी करना पड़ेगा। पता नहीं शिव और पार्वती जी के जेवर तैयार हुए कि नहीं। वैसे तो मुझे जूही पर पूरा भरोसा है, उसने रात को जेवर तैयार कर ही लिए होंगे, पर फिर भी मैं एक बार देख कर आ जाती हूँ और उससे पूछ भी लूंगी कि उसे कॉफी या चाय कुछ चाहिए क्या। पूरी रात जगी होगी, बहुत थक गई होगी।
मैं सो कैसे गई? क्या टाइम हो रहा है? हे भगवान, सुबह के 5 बज गए और मैं सोती रह गई। अभी तक तो मैंने जेवर बनाना शुरू भी नहीं किया। भगवान, कैसे हो सकता है? मैंने रूही को कहा था मुझे कॉफी बनाकर दे दे, लेकिन उसने मुझे कॉफी बनाकर नहीं दी। कॉफी बनाना तो दूर की बात, उसने मुझे उठाया तक नहीं। अरे उसे पता है कितना इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, वो इतनी बड़ी लापरवाही कैसे कर सकती है? कैसे हो गई ये सब इतनी जल्दी? अब इस हीरे को भी तो झूले डिजाइन में फिट करना है। जूही, तेरे जेवर बन गए? नहीं बने, और इसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तू है रूही। मैंने क्या किया? रूही, मैंने तुझे कहा था ना कि मुझे कॉफी बनाकर दे दे, वरना मुझे नींद आ जाएगी। अगर तू कॉफी बनाकर लाई होती, मुझे सोता हुआ देखा होता, तो मुझे जगा सकती थी ना, लेकिन नहीं। मेरा बुलावा एक काम भी ढंग से नहीं हुआ तुझसे। जूही, वो कॉफी। रूही प्लीज, मुझे इस बारे में कोई भी बात नहीं करनी। ये सारे जेवर बनाने हैं, बहुत सारा काम है मेरे पास। अभी तू जा यहाँ से। चिंगारी तो पकड़ ली है, अब बस इस आग में घी डालते रहना है ताकि इन दोनों बहनों का रिश्ता झुलस कर रह जाए।